लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है क्योंकि 10 साल में बहुत अन्याय हुआ है लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, कामगारों के ऊपर। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, रोड की हालत इतनी ख़राब है, जॉब्स नहीं है लोगों को और महंगाई की मार है। तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है और लोगों को इस टाइम लोगों ने तय किया है कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रैली की, 2 रैलियां प्रधानमंत्री की यहाँ पे, आज योगी जी यहाँ पर है, आप कैसे चुनौती मानते हैं? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, लंबी छोड़ते हैं झूठ बोल के और लोगों को फंसाते हैं। 10 साल लोगों ने इसका अन्याय जो है वो सहा है और अभी नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 55% इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी लोगों पर। नहीं, ये कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे भटक गए हैं और अभी उनको पता है कि उनकी हार नज़दीक है। तो प्रधानमंत्री को जैसा भाषण देना चाहिए वैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक लोकल आदमी जैसे भाषण देता है वैसे दे रहे हैं। तमाम तरह के मुद्दे चुनाव में आ रहे हैं। आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कल भी कहा, लातूर में थे, उनका कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जो SC/ST आरक्षण, OBC आरक्षण है उसे हाथ नहीं लगाने दूंगा, उसे मुस्लिमों को नहीं देने दूंगा। ये प्रधानमंत्री टू फेस्ड है। एक जगह बोल रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, इसीलिए वो लोकसभा में मेजॉरिटी मांग रहे हैं, 400 पार वाली बात ये संविधान बदलने के लिए है, और दूसरी तरफ झूठ बोल रहे हैं। अभी लोगों को पता चला है कि ये कितने झूठे किस्म के लोग हैं। और एक मुद्दा इसमें जो है, शरद पवार साहब पर टिप्पणी की है प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि शरद पवार एक भटकती आत्मा है। देखिए, जब प्रधानमंत्री ऐसे बातें करता है तो आपको समझ में आता है कि इनको अभी उनका पराभव दिख रहा है और हमारे बड़े नेता जो है उनके ऊपर लगातार वैयक्तिक पर्सनल अटैक बीजेपी और इनके सब लोग करते हैं। और ये मतलब सच में प्रधानमंत्री है या कौन है जो इतनी, इनकी मानसिकता किस तरह की है कि ये ऐसी बातें कर सकते हैं। और मुद्दों के ऊपर जो काम किया है, जो काम करने वाले, उसके ऊपर बोलते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ पर्सनल अटैक और समाज में, धर्म में टेढ़ और प्रॉब्लम्स और झगड़े निर्माण करने का इनका एक ही मकसद है। और बुरा इस बात का लगता है कि ईसी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक आखिरी सवाल, हमारे पड़ोसी राज्य कर्नाटक के वहाँ के एक नेता है JDS के, रेवन्ना, उनके कुछ वीडियोस बाहर आए हैं। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि उनके ऊपर जी देखिए, ये बीजेपी कहते हैं कि उम्मीदवार को मत देखो, मोदी जी को देख के वोट डालो, और इनके 80% से ज़्यादा उम्मीदवार जो है ये गुनहगार है, रेपिस्ट है, क्रिमिनल्स है, और इसीलिए ये जानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी को देख के। लेकिन अभी ऊपर से नीचे तक सबकी मानसिकता जो है, मेंटालिटी, ये इतनी घिनौनी है और इनके जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, इनका ये आदर सम्मान करते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी जो प्रवृत्ति है या मानसिकता है वो कितनी नीच है। आखिरी सवाल, आप कितने वोटों से यहाँ से जीतने वाली है, क्या कॉन्फिडेंस है आपको? जी देखिए, ये इलेक्शन अभी लोगों ने उनके हाथ में ले लिया है और लोगों के लिए, लोकशाही बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, अहम है। ये करेंगे या मरेंगे, ये ऐसा एक इलेक्शन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें लोगों की जीत होगी।